हेलो गाइस, बच्चों 11th स्टूडेंट मेरे बेटा, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को काउंट किए, उसके ड्रॉबैक काउंट किए। क्या ड्रॉबैक है अच्छे से बेटा दिमाग में रखिएगा, 1 बाय 1 पढ़िए, मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, कभी नहीं भूलेंगे आप। कौन कौन से ड्रॉबैक्स काउंट किए बेटा, उन सभी ड्रॉबैक्स को आप रिमूव करने वाला है बोहर। तो बेटा जो नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल होगा बेटा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम। ओके गाइस, जो बेटा पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर की जान है बेटा, बोहर 90% वर्क किया बेटा बोहर ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। ओके गाइस, तो बेटा बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में इंटर करने के पहले, ध्यान दीजिए, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में इंटर करने के पहले आपको बेटा कुछ फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स क्लियर होना चाहिए। ओके गाइस, तो बेटा जो मैं टॉपिक यहाँ पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी 11 फिजिक्स में है, लेकिन आप शायद बहुत बाद में पढ़ेंगे। लेकिन बेटा बोहर मॉडल को मुझे एक्सप्लेन करना है, बोहर मॉडल्स के न्यूमेरिकल करना है, बोहर मॉडल की इक्वेशन डेराइव करना है, तो बेटा मुझे फिजिक्स को उधार लेके आना पड़ेगा। ओके गाइस, तो बेटा 11th में वेव चैप्टर है बेटा फिजिक्स में, बहुत लास्ट में है, सर आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स वाले सर। तो बेटा लेकिन हमको इस मॉडल को समझने के लिए फिजिक्स में वेव नेचर के बारे में पता होना बेटा। ओके गाइस, अब ये वेव क्यों? क्योंकि बेटा जो भी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है बेटा, जो एनर्जी रिलीज करेगा वेव फॉर्म में करेगा। ओके गाइस, तो बेटा वेव यहाँ बहुत, वेव की प्रॉपर्टीज बोहर्स एटॉमिक मॉडल में वेव का प्रॉपर्टीज बहुत काम आने वाला है। ओके गाइस, ठीक है, तो ध्यान देना बेटा। तो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, बोहर मॉडल में इंटर करने के पहले हमें कुछ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना होगा, ठीक है। तो बेटा मैं आज आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो बोहर मॉडल के लिए ज़रूरी है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके गाइस, तो बेटा ये पढ़ रहे हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके गाइस, तो बेटा देखो, एनी सोर्स ऑफ द नेचर, बेटा हमारे नेचर में जो भी सोर्स है, चाहे वो कैंडल लाइट हो, चाहे सनलाइट हो, चाहे ट्यूबलाइट हो, यहाँ से वेव्स निकल रही है, लाइट वेव्स भी निकल रही है। लाइट वेव्स के साथ साथ अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स, गैमा वेव्स, माइक्रो वेव्स, रेडियो वेव्स, कॉस्मिक वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, दे आर द वेरियस टाइप ऑफ रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम द वाइब्रेटिंग सोर्स। ओके गाइस, तो बेटा और याद रखना, सोर्स कोई भी हो, वहां जो वेव निकल रही है उसका सोर्स एक्चुअल एटम ही है, बोलता एटम ही एक्चुअल सोर्स है जहां से वेव निकलती है। ओके गाइस, तो बेटा ये कोई वाइब्रेटिंग सोर्स है, एक सोर्स है बेटा। ओके गाइस, ध्यान दे बच्चों, ये सोर्स है बेटा, यहां से वेव रिलीज हो रही है बेटा। जो वेव है दिस कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये वेव। और बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा, ये इस टाइप से ऑस्किलेशन करते हुए, दोलन करते हुए, ऐसे स्ट्रेट डायरेक्शन में चलेगी, सीधी चलेगी, लेकिन ऑस्किलेशन करते हुए चलेगी बेटा ये। ओके, सब कुछ लो बेटा, एक्स एक्सिस है, एक एक्सिस है, तो बेटा इसी डायरेक्शन में इस टाइप से ऑस्किलेशन करते हुए चलती है बेटा। ओके गाइस, तो वेव की प्रॉपर्टी जो फिजिक्स का टॉपिक है, हमको यहाँ पहले पढ़ना पड़ेगा। आप 11th के स्टूडेंट हो, इत्मीनान से हम लोग हर चीज़ कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो बड़ी एक्सेस चीज़ है, उसके बाद बोहर मॉडल हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये बेटा ट्रेवल कर रही है, देखो इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो बेटा जिस डायरेक्शन, तो उसके परपेंडिकुलर चलता है बेटा, ऐसे परपेंडिकुलर इस टाइप से। ओके गाइस, याद रखिए। अब देखिए बेटा, जब ये ऑस्किलेशन करेगा, दोलन करेगा, तो बेटा ये अप फिर डाउन, फिर अप फिर डाउन, किसके परपेंडिकुलर? एक्स एक्सिस के, अप डाउन ऑस्किलेशन करते हुए चलता है बेटा। ओके गाइस, तो बेटा जो ये वाले पोर्शन है बेटा, इसको क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट। ये है बेटा ट्रफ। तो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो, चाहे लाइट वेव्स हो, चाहे अल्फा वेव हो, गेमा वेव हो, बीटा वेव हो, एक्स वेव हो, एक्सरेज हो, माइक्रोवेव हो, रेडियो वेव हो,
दे आर द वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जब भी किसी सोर्स से निकलेगी, किसी वाइब्रेटिंग सोर्स से निकलेगी बेटा, वाइब्रेटिंग सोर्स से। वाइब्रेट एक्चुअल हो कौन रहा है, वहां एटम हो रहा है एक्चुअली। तो बेटा ये इस टाइप से ऑस्किलेशन करते हुए चलेगा। अब देखिए बेटा, ये क्रस्ट है, फिर ये क्रस्ट आया, फिर ये क्रस्ट आया। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज या उसके कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटा ये डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट या डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ, ये इसे बोलते बेटा, इसी लेंथ को बोला जाता है बेटा वेवलेंथ लेम्डा। ओके गाइस, यह है बेटा वेवलेंथ लेम्डा। ठीक है, तो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव याद रखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ये एक जनरल नॉलेज है बेटा, फिजिक्स में बहुत डिटेल है, इसका पढ़ेंगे अभी, लेकिन हमको इस चैप्टर के लिए जरूरत है। नंबर 1 बेटा वेवलेंथ लेम्डा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बेटा, वेवलेंथ। और सभी प्रॉपर्टी के बिटवीन एक रिलेशन हमको काउंट करना है, वेवलेंथ। तो बेटा जो वेवलेंथ है ये सेंटीमीटर में, पिकोमीटर में, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, वेरियस स्मॉलेस्ट यूनिट में काउंट होती है बेटा। क्या, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को कैसे बेटा, तो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट। ये जो नियरेस्ट क्रस्ट है बेटा या नियरेस्ट ट्रफ, नियरेस्ट क्रस्ट या नियरेस्ट ट्रफ के बिटवीन जो डिस्टेंस है नोन एज वेवलेंथ। ओके गाइस, बेटा इसको ऐसा भी बोलते हैं बेटा, यहां से देखो इसके हाई पॉइंट से क्रस्ट का ये मिडिल पॉइंट से इस क्रस्ट का मिडिल पॉइंट, बेटा एक वन ऑस्किलेशन भी कहलाता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, द लेंथ ऑफ वन ऑस्किलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कॉल्ड देयर वेवलेंथ, काउंट इन सेंटीमीटर, नैनोमीटर। ठीक है बेटा, नैनोमीटर, पिकोमीटर, वेरियस स्केल हो सकती है बेटा इसकी। ओके गाइस, या मे बी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं आप, पिकोमीटर एटसेट्रा। ठीक है बेटा, फिर आपको पता ही है बेटा, या एंगस्ट्रॉन्ग में काउंट कर सकते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 10⁻10 मीटर, पता होना चाहिए सब। और 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻9 मीटर, ये सब। ओके गाइस, 1 पिकोमीटर मीन्स 10⁻12 मीटर, ये बेटा सब। 1 पिकोमीटर मीन्स 10⁻12 मीटर। ओके गाइस, तो ये बेटा हमने बात की किसकी, वेवलेंथ। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या काउंट की बेटा हम लोग ने, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है, डेफिनेशन काउंट कर लीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा डायग्राम बना लीजिएगा। तो बेटा ऐसे ऑस्किलेशन करते हुए किसी भी वाइब्रेटिंग सोर्स से निकलेगा, कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके गाइस, और बेटा जिस एक्सिस में करेगा उसके परपेंडिकुलर ये चलते रहता है बेटा। ओके गाइस, ठीक, चलिए जल्दी छापिए बेटा। वेव नंबर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो बेटा व्हाट इज वेव नंबर, सपोज बेटा देखो ये सोर्स पॉइंट है। अब देखिए बेटा इस क्रस्ट से इस क्रस्ट तक ये 1 वेवलेंथ है, फिर इस क्रस्ट से इस क्रस्ट तक फिर सेकेंड वेवलेंथ है। देखिए बेटा सेकेंड वेवलेंथ है लेम्डा। तो बेटा सपोज यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर है। तो बेटा 1 सेंटीमीटर में कितना वेवलेंथ मिल रहा है आपको, 2। तो बेटा वेव नंबर क्या है, वेव नंबर को बेटा न्यू बार से शो करते हैं बेटा, न्यू बार याद रखना। वेव दिस न्यू बार साइन, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है बेटा, न्यू बार। तो नंबर ऑफ वेवलेंथ इन 1 सेंटीमीटर। जैसे बेटा सामने फिगर है, तो बेटा मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस सपोज 1 सेंटीमीटर है। तो हाउ मेनी वेवलेंथ काउंट हो रही बेटा, 2। ठीक है, 2 टाइम क्रस्ट यहां रिपीट हो रहे हैं बेटा। ओके गाइस, तो नंबर ऑफ वेवलेंथ इन 1 सेंटीमीटर इज कॉल्ड वेव नंबर। ओके गाइस, चलिए बेटा
तो वेव नंबर को बेटा सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट है बेटा। वेव नंबर का यूनिट क्या है बेटा? सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि नंबर ऑफ वेव लेंथ इन 1 सेंटीमीटर। ओके गाइस, और न्यू बार इजिकल टू होता है बेटा 1/λ। फार्मूला इंपॉर्टेंट कर दो, न्यू बार इजिकल टू 1/λ। ओके गाइस, चलिए काउंट कर लीजिए, लेमडा हो गया सेंटीमीटर में काउंट कर लो, सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा बेटा। ओके, या पिकोमीटर इनवर्स या नैनोमीटर इनवर्स, वो बात की बात है। ठीक है बेटा, तो ये बेटा हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टीज काउंट किया अभी तक, वेवलेंथ, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, ये 4th प्रॉपर्टी। ओके गाइस, तो बेटे फिजिक्स की चीज़ें हैं, अभी आपको डिटेल पढ़ाएंगे सर, लेकिन मुझे इन थ्योरियों को लेके आना है बेटा बोहर मॉडल्स के लिए। ठीक है, चलिए पूरे फार्मूला लिख दीजिएगा। तो क्या बेटा, नंबर ऑफ वेवलेंथ इन 1 सेंटीमीटर इज कॉल्ड वेव नंबर। ओके गाइस, अब आगे चलते हैं बेटा, 5th प्रॉपर्टी काउंट करते हैं बेटा। देखिए, ईच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट एनर्जी, वेलोसिटी है तो एनर्जी होगी। ओके गाइस, तो बेटा अब बात करेंगे एनर्जी की। ठीक है, तो लिखना बेटा अगला जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी एनर्जी। तो ईच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट एनर्जी। तो बेटा 5th कैरेक्टर मैं काउंट कर रहा हूं, 5th प्रॉपर्टी काउंट कर रहा हूं, कंसिस्ट एनर्जी। ओके गाइस, तो बेटा इच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट एनर्जी एंड एनर्जी इजिकल टू होता है बेटा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इजिकल टू एच न्यू क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी। एच है बेटा यहाँ प्लांक कांस्टेंट। ओके गाइस, लेकिन बेटा एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी पे जो चर्चा किया था, बात किया था बेटा, जो इसके नेचर के बारे में था, एनर्जी का जो स्टडी किया था, वो किया था प्लैंक ने बेटा, जर्मन साइंटिस्ट है प्लैंक। तो यह है बेटा एच इजिकल टू है बेटा, यहाँ एक्चुअल एच जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, याद रखना। फ्रीक्वेंसी क्या है अपने इसके पहले कर चुके हैं। तो यह है बेटा यहाँ प्लैंक कांस्टेंट। ओके गाइस, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू होती है बेटा 6.64 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ओके गाइस, एच प्लैंक कांस्टेंट बेटा, स्मॉल एच से शो करेंगे इसे, प्लैंक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू याद रखिए, कांस्टेंट वैल्यू है 6.64 10⁻34 जूल सेकेंड। इनको सबको अभी दिमाग में रखिए। ओके गाइस, तो बेटा जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन होती है, और आपको पता है बेटा बिकॉज न्यू जो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या बेटा? C/E इज इक्वल टू बेटा पहले यहाँ एच न्यू। एच क्या है बेटा? प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो कांस्टेंट लेके आया, जब भी आप प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करोगे कांस्टेंट वैल्यू आएगी, एच न्यू। और न्यू का फार्मूला क्या है बेटा? आपको पता है, अभी जस्ट की हम लोगों ने, न्यू इज इक्वल टू C/λ, तो E इज इक्वल टू एच C/λ। तो बेटा एनर्जी का बेहतरीन फार्मूला है, ये सब एनर्जी के फार्मूले हैं, सबको इंपॉर्टेंट कर दीजिए। हमारे टूल्स बनेंगे बोहर मॉडल में, बोहर मॉडल के टूल्स इकट्ठा कर रहे हैं बेटा हम लोग। ओके गाइस, तो ये हो गया बेटा क्या? द वेरियस 5 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है बेटा, चलिए छाप लीजिए इसे, छाप ली बेटा, चलिए जल्दी फटाफट। तो ये फिजिक्स की थ्योरियां हैं जो हमको अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, बोहर मॉडल में और आगे भी काम आने वाली है। ठीक है, इनका बहुत डिटेल पढ़ेंगे आप 11th फिजिक्स में। चलिए अब बात करते हैं बेटा आगे। ये पूरे फार्मूले हैं बेटा जो अभी याद हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको वहां तुरंत इमीडिएट फार्मूले क्लिक होना चाहिए, जितने फार्मूले अभी मैंने वेव प्रॉपर्टीज के लिखवाया हूं। ओके गाइस, अब ध्यान देना बेटा नेक्स्ट जो थ्योरी पढ़ा रहा हूं बेटा, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। बेटा एक जर्मन साइंटिस्ट थे बेटा प्लैंक करके। ओके गाइस, तो प्लैंक ने बोला था बेटा कि जब भी किसी सोर्स से, किसी बॉडी से एनर्जी रिलीज होगी, जब भी किसी सोर्स से या बॉडी से एनर्जी मींस रेडिएशन रिलीज होगा, तो एनर्जी जो रिलीज होगी बेटा, ये एनर्जी है जो रिलीज हो रही है, जो वेव फॉर्म में चल रही है, जो एनर्जी रिलीज होगी तो वो कंटिन्यूस वेव के रूप में नहीं रहेगी, मतलब वेव के फॉर्म में आपको दिखेगी, लेकिन वो एक्चुअल स्मॉल
एनर्जी के बंडल्स के रूप में मूव होगी, स्मॉल एनर्जी के बंडल्स के रूप में निकलेगी, जिनको क्वांटा बोला गया बेटा। तो क्या बोलता है बेटा, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ये लगभग 1900 में दिया था बेटा, गिवन बाय प्लैंक। बहुत काम की चीज़ है बोहर मॉडल के लिए, क्योंकि बेटा बोहर मॉडल इसी थ्योरी पर बेस्ड है, इसी थ्योरी को आधार बनाया गया बोहर मॉडल के लिए। तो बेटा गिवन बाय प्लैंक, ठीक है। व्हेन, ठीक है बेटा, व्हेन फ्रॉम एनी सोर्स को बॉडी मान लो, कोई बॉडी हो सकती है बेटा। व्हेन फ्रॉम एनी सोर्स एनर्जी emit the emit energy is not continuously, these are always discontinuous, these always discontinuous, because release energy because energy release, नोट्स बनाइएगा बेटा इसलिए लिख रहा हूं मैं, बिकॉज एनर्जी रिलीज एज द स्मॉल bundles, as the small bundle are small packets, small bundle are small packets, किसके रूप में निकलेगी बेटा, स्मॉल बंडल या स्मॉल, ऐसे स्मॉल बंडल्स के रूप में या स्मॉल पैकेट के रूप में निकलेगी बेटा वो एनर्जी, जो बाद में वेव फॉर्म में चलेगी, स्मॉल बंडल्स के रूप में निकलेगी। मीन्स ये कंटिन्यूस ऐसे नहीं होगी बेटा, ये ऐसे डिसकंटिन्यूस फॉर्म में छोटे छोटे बंडल्स या पैकेट्स निकलेंगे, किसके बेटा, एनर्जी के, जो वेव स्वरूप में, वेव फॉर्म में हमको दिखाई देंगे, लेकिन वो एक्चुअल वेव छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है बेटा, ठीक है। बिकॉज एनर्जी रिलीज एज स्मॉल बंडल आर पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा, QUANTA, क्वांटा। ध्यान देना बेटा, इंपॉर्टेंट, ये बेटा क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, कि जब भी किसी बॉडी से एनर्जी रिलीज हो या वो बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब करे, कोई बॉडी से एनर्जी रिलीज हो या वो बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब करे, रिलीज करेगा तो भी वेव फॉर्म में आएगी, एब्जॉर्ब करेगा तो भी वेव फॉर्म में आएगी। तो जो वेव दिख रहा है वो कंटिन्यूस नहीं है, वो एक्चुअल डिसकंटिन्यूस है, बिकॉज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बंडल्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और उन स्मॉल पैकेट्स को क्या बोलेंगे बेटा, क्वांटा बोले। तो जो लाइट वेव आ रही है, जो लाइट वेव भी एक रेडिएशन है बेटा, विजिबल रेडिएशन है, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो जो आपको तो कंटिन्यूस दिख रहा है, लेकिन वो स्मॉल छोटे छोटे पैकेट्स, जो लाइट वेव है स्मॉल पैकेट से मिलकर बना है, जो हमको वेव फॉर्म में दिखाई देता है। तो यही है बेटा क्या, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन काउंट कर लीजिएगा इसे, ठीक है। तो जब भी किसी सोर्स से एनर्जी निकलेगी तो स्मॉल बंडल्स के रूप में निकलेगी, वो स्मॉल बंडल ऑफ एनर्जी ही वेव फॉर्म में ट्रेवल करेंगे बेटा। ट्रेवल करेंगे तो उसमें वेव फॉर्म में ट्रेवल करेंगे, उसमें फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, उसमें एम्पलीट्यूड आ जाएगा, ठीक है बेटा। एम्पलीट्यूड क्या है बेटा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस एक्सिस, जिस एक्सिस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन ट्रेवल करते हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द एक्सिस, दे आर कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो याद रखना बेटा, जैसे ये यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है और आगे तक हो रहा है तो उसको एम्पलीट्यूड ज़्यादा बोलते हैं हम लोग, ओके गाइस। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट चाहे क्रस्ट के रूप में हो चाहे ट्रफ के रूप में हो, खैर एम्पलीट्यूड का हमको रोल नहीं केमिस्ट्री में, वो फिजिक्स की बात है, ऐसी बता दी आपको। तो बेटा ये क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, तो ये बेटा सब एक्सेस चीज़ें पढ़े हम लोगों ने। अब जाके बेटा स्टार्ट करेंगे हम लोग बोहर मॉडल ऑफ एटम, ओके गाइस, ठीक है बेटा। हाँ तो बच्चों अब बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, ओके गाइस। तो चलिए बेटा, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम बेटा, वेरियस डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स
और रीजनिंग क्वेश्चन बेटा बोहर मॉडल ऑफ एटम सबसे अधिक क्वेश्चन है बेटा एटॉमिक मॉडल में। तो बेटा बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, देखिए बेटा इसके पहले हम लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम पढ़े। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम तो बेटा आपको क्लियर हो चुका है। तो बेटा न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, और रदरफोर्ड अंकल बोलते हैं बेटा कि इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस क्या करेगा बेटा, सर्कुलर मोशन। ओके गाइस, और ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन वो अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली लॉस करेगा बेटा मैक्सवेल के अकॉर्डिंग। देन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से जाकर कोलिजन कर लेगा और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कुल मिला के बेटा रदरफोर्ड ने एटम के एग्जिस्टेंस को, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया। ओके गाइस, अब आते हैं बेटा बोहर पे। तो बोहर मॉडल ऑफ एटम की जो मेन पॉइंट्स है बेटा, जिनको पास्टुलेट्स कहा जाता है। पास्टुलेट्स मीन्स अपने द्वारा दिए गए पॉइंट्स, ठीक है, अपने इमेजिनेशन से दिए गए पॉइंट्स। बोहर के कॉन्सेप्ट है बेटा एटम के बारे में। तो एटम के बारे में बोहर क्या बोलता है देखिएगा। तो बेटा जो पॉइंट 1 बाय 1 काउंट कर रहा हूं उसको अच्छे से नोट छापिएगा आप। इनको बोहर पास्टुलेट्स भी बोलते हैं बेटा, पास्टुलेट्स ऑफ बोहर। ओके गाइस, पास्टुलेट्स ऑफ बोहर। ओके गाइस, अब ध्यान दिए बेटा पहला पॉइंट। तो जो आप पहला पॉइंट लिखेंगे तो बोहर मॉडल ऑफ एटम बेस्ड ऑन प्लैंक क्वांटम थ्योरी, जो इसके पहले मैंने आपको बताया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इस पर बेस्ड है बेटा। इसको याद रख लीजिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है, पूछता है आपको कि बोहर का एटॉमिक मॉडल किस थ्योरी पे बेस्ड है। तो क्या बेटा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ओके गाइस, ये क्वांटम क्या शब्द है बेटा, अभी हम जिक्र करेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी। सेकेंड पॉइंट जो बोहर बोल रहा है बेटा, देखिए रदरफोर्ड मॉडल में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहा है बेटा अराउंड द न्यूक्लियस, जब इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो रदरफोर्ड बोलता है कि वो अराउंड द न्यूक्लियस वो किसी भी सर्कुलर पाथ में, किसी भी सर्कुलर पाथ में, जैसे बेटा ये न्यूक्लियस है तो इस सर्कुलर पाथ में या इस सर्कुलर पाथ में या इस सर्कुलर पाथ, किसी भी सर्कुलर पाथ में वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर सकता है। कोई फिक्स्ड सर्कुलर पाथ की बात नहीं किया है किसने, रदरफोर्ड ने। कोई फिक्स्ड कोई भी पाथ, बस अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर मोशन करेगा, और कोई फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, फिक्स्ड रेडियस की बात नहीं किया है। तो बेटा रदरफोर्ड क्या बोलता है, सॉरी बोहर बोलता है बेटा, ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सभी पॉइंट्स को मैं समझाऊंगा, ठीक है, सभी पॉइंट्स को प्रूफ करेंगे हम लोग इन फ्यूचर। ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट टाइम जो बोला बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। तो बेटा देखिए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ की जो बात किया था बेटा, वो फर्स्ट टाइम बोहर ने किया था। जबकि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड जो सर्कुलर पाथ है बेटा वो कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहा है, जबकि बोहर के एटॉमिक मॉडल में जो सर्कुलर पाथ रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा, रिवॉल्व इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। और बोहर बोलता है बेटा कोई एक खास सर्कुलर पाथ, एक खास रिवॉल्यूशनरी पाथ नहीं होगा, वो न्यूक्लियस के अराउंड कहीं भी घूम सकता है। लेकिन बोहर ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, ठीक है। और यहां क्या हो रहा है बेटा, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड जो सर्कुलर पाथ की एनर्जी है कंटिन्यूसली क्या हो रही है बेटा, रिड्यूस, कंटिन्यूसली एनर्जी रिड्यूस हो रही है। वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी, जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के करीब आएगा बेटा वेलोसिटी बढ़ेगी, रेडियस कम होगी, एनर्जी भी कम होगी, लेकिन
बोहर के एटॉमिक मॉडल में, ठीक है, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ एंड फिक्स्ड इन विच इलेक्ट्रॉन शो, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में तो करेगा, इन विच इलेक्ट्रॉन शो फिक्स्ड एनर्जी स्टेशनरी, स्थिर, नॉट लाइक टू रदरफोर्ड, इन विच इलेक्ट्रॉन शो फिक्स्ड एनर्जी को बेटा ई से शो करते हैं हम लोग, फिक्स्ड एनर्जी एंड वेलोसिटी फिक्स्ड आल्सो, फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी, इन विच इलेक्ट्रॉन शो फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड वेलोसिटी। ओके गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, जो बिल्कुल रदरफोर्ड मॉडल के जो ड्रॉबैक्स थे। रदरफोर्ड मॉडल में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्यूशन कर रहा था उसका सर्कुलर पाथ, उसकी रेडियस कम हो रही थी, एनर्जी भी लॉस हो रही थी, वेलोसिटी बढ़ रही थी बेटा। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से करीब आएंगे वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा बेटा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा है। और फाइनली इलेक्ट्रॉन पुट डाउन इन द न्यूक्लियस। यहां पूरी बात को बदल दिया बेटा इसने, किसने, बोहर ने, कि ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ एंड इन विच इलेक्ट्रॉन शो फिक्स्ड एनर्जी एंड वेलोसिटी। तो ये वो जो रदरफोर्ड मॉडल है, बोले तेरा मॉडल के अगेंस्ट ही है, और इसको प्रूव करेगा बेटा, हर चीज को प्रूव करने वाला है कौन, बोहर। ठीक है बेटा, ये पॉइंट हो गया आपका। थर्ड पॉइंट, देयरफॉर, एक क्वेश्चन आता है बेटा, देयरफॉर द स्टेशनरी पाथ, स्टेशनरी रेडियस, ये क्वेश्चन है बेटा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन एमसीक्यू में आए। देयरफॉर स्टेशनरी पाथ, रेडियस, एनर्जी, वेलोसिटी, ये सब, देयरफॉर स्टेशनरी पाथ या स्टेशनरी रेडियस, स्टेशनरी एनर्जी, स्टेशनरी वेलोसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ एटम गिवन बाय, फर्स्ट टाइम गिवन बाय बोहर। ठीक है बेटा, गिवन बाय बोहर। तो याद रखना बेटा, ये हम 3 पोस्टुलेट्स काउंट किए, अभी 2 ही पोस्टुलेट काउंट किए हैं। तो द स्टेशनरी पाथ, रेडियस, एनर्जी, मुझे ऐसे पाथ वो बता रहा है बेटा अराउंड द न्यूक्लियस, ऐसे रेडियल पाथ बता रहा है। ऐसे रेडियल पाथ में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करेगा, रिवॉल्यूशन करेगा, जिसकी रेडियस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उसका एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगा और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। ये बिल्कुल चेंज कर दिया बेटा अकॉर्डिंग टू बोहर। किसको चेंज कर दिया, रदरफोर्ड मॉडल के जो ड्रॉबैक्स थे उन पे ब्लेम कर दिया इसने और अपना कॉन्सेप्ट दिया है। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है बेटा। तो ये मेन पॉइंट्स बेटा, ये मेन 3 पॉइंट्स है किसके, अभी ये 3 पॉइंट्स काउंट कर लीजिए। आगे चलते हैं 4th पॉइंट, चलिए छाप लीजिए पहले आप। ओके गाइस, अब नेक्स्ट पॉइंट बेटा, 4th पॉइंट काउंट कर रहे हैं हम लोग। मिटा रहा हूं इनको, आप छापते जाइएगा प्लीज, छापने में कमी नहीं करना। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है बेटा, अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सच, अब बता रहा है कि कौन से रेडियल पाथ में वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। इन सच रेडियल पाथ विच एंगुलर मोमेंटम, एक नया शब्द आ रहा है, एक नया टर्म आ रहा है, विच एंगुलर मोमेंटम इज मल्टीपल
इंटीजर ऑफ एन। एन क्या है बेटा, अभी बताएंगे सब। ये पॉइंट न्यू पॉइंट है, फिजिक्स से रिलेटेड है, अभी फिलहाल लिख डाले, मैं समझा दे रहा हूं आपको, टेंशन नहीं लेने का। अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सच रेडियल पाथ। कौन से, देखिए बेटा रदरफोर्ड बोलता है किसी भी कोई फिक्स्ड पाथ की बात नहीं कर रहा है, ये बोलता है ऐसे रेडियल पाथ में सर्कुलर मोशन करेगा इलेक्ट्रॉन इन सच रेडियल पाथ विच एंगुलर मोमेंटम इज मल्टीपल इंटीजर ऑफ एन। ओके गाइस, मल्टीपल इंटीजर ऑफ एन होगा बेटा। ओके गाइस, गुणांक में होगा, मल्टीपल इंटीजर ऑफ एन। तो देखिए बेटा, जो बोहर मॉडल ऑफ एटम है, यहां समझ लो थोड़ा सा, एंगुलर मोमेंटम को समझ लो। तो ये बेटा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। ओके गाइस, न्यूक्लियस में क्या बेटा, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। अब बेटा बोहर बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वो एक फिक्स्ड रेडियल पाथ में रिवॉल्व करेगा, हर कहीं नहीं कि कहीं भी रिवॉल्व कर ले, फिक्स्ड रेडियल पाथ में। कौन से फिक्स्ड रेडियल पाथ में, जिनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इज द मल्टीपल इंटीजर ऑफ एन। यानी क्या है बताऊंगा, वह ठंड रखो, समझ में आएगा। तो बेटा एक फिक्स्ड रेडियल पाथ में रिवॉल्यूशन करेगा क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन, ये जिनकी एनर्जी भी फिक्स होगी और वेलोसिटी भी फिक्स होगी, उस पाथ में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी भी फिक्स होगा। ओके गाइस, अब देखिए बेटा ये एंगुलर मोमेंटम क्या है समझ लो। देखिए बेटा, अगर लीनियर वेलोसिटी है, कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रही है, लीनियर वेलोसिटी शो कर रही है, तो बेटा जैसे मैं सीधे दौड़ रहा हूं या आपने कॉर्क की बॉल फेंक दी, सीधा फेंक दी है, तो बेटा एक देखो लीनियर वेलोसिटी और एक होती है बेटा एंगुलर वेलोसिटी। बेटा लीनियर वेलोसिटी, लीनियर, अगर कोई बॉडी लीनियर पाथ में मूव कर रही है, सीधी रेखा में मूव कर रही है, ठीक है, तो बेटा वहां लीनियर वेलोसिटी आ जाएगी, ये लीनियर वेलोसिटी है बेटा। लेकिन बेटा सर्कुलर मोशन में ध्यान देना, अब इस लीनियर वेलोसिटी में, अब बेटा लीनियर वेलोसिटी जो है, अगर आप सीधे मूव कर रहे हैं, किसी लीनियर पाथ में मूव कर रहे हैं, तो लीनियर वेलोसिटी में बेटा मास को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ जाता है बेटा, मोमेंटम। मोमेंटम लीनियर वेलोसिटी में किसको मल्टीप्लाई कर दिए बेटा, वो जो बॉडी मूव कर रही है, कार की बॉल मूव कर रही है, मैं भाग रहा हूं सीधा सीधा, मेरे मास को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ गया बेटा, मोमेंटम। इसको पी से शो करते हैं, ध्यान देना। लीनियर वेलोसिटी, यह है लीनियर वेलोसिटी, जो बॉडी लीनियर वेलोसिटी शो कर रही है उसमें उसके मास को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया बेटा, मोमेंटम। लेकिन बेटा एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान दीजिएगा, एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है बेटा, सर्कुलर मोशन कर रहा है। किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो याद रखना बेटा, सर्कुलर मोशन में दोनों टाइप की वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी भी होती है और एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। तो मैं बात करूंगा बेटा लीनियर वेलोसिटी इनटू मास, मास ऑफ मूविंग बॉडी। यहां मूविंग बॉडी कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन। तो लीनियर वेलोसिटी इनटू मास इजिकल टू लीनियर मोमेंटम, ये हो गया बेटा लीनियर मोमेंटम। तो वैसे एंगुलर वेलोसिटी इनटू मास वो एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। अब देखिए बेटा इन ये एक्स्ट्रा चीज है, ये एक्स्ट्रा थ्योरी है बेटा, इसको बता रहा हूं, फिजिक्स में आप सर्कुलर मोशन में बहुत डिटेल पढ़ोगे। तो बेटा इन सर्कुलर मोशन के बाजू में लिख रहा हूं, अभी हमारा कौन सा पॉइंट चलता है बेटा, फोर्थ पॉइंट। ये फोर्थ पॉइंट में एक नई चीज आ गई क्या बेटा, एंगुलर मोमेंटम। इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम इज द वेक्टर। देखो बेटा एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर आप फिजिक्स में पढ़ ही रहे होगे अभी। तो इन सर्कुलर मोशन एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट is the cross product of r and v. v is the velocity of electron, r ये है बेटा रेडियस। ओके गाइस, अब देखिए बेटा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या कर रहा है बेटा, सर्कुलर मोशन, किसी पाथ में, किसी सर्कुलर पाथ में सर्कुलर मोशन कर रहा है। ओके गाइस, ये ठीक है बेटा, याद रखिए सर्कुलर मोशन कर रहा है। अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया
तो यहाँ सर्कुलर मोशन हो जाएगा बेटा ये, ठीक है। ये क्या है बेटा, रेडियस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो ये हो गया बेटा उसका लीनियर वेलोसिटी। ओके गाइस, ठीक है, याद रखिए। तो देखिए बेटा अच्छे समझना, तो ये है बेटा लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज लीनियर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके गाइस, इन सर्कुलर मोशन एंगुलर मोमेंटम इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड वी। ओके गाइस, अब देखिए बेटा एंगुलर मोमेंटम को हम लोग फिजिक्स में एल से शो करते हैं, जो है बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम इजिकल टू होता है बेटा आर इंटू पी। पी क्या है बेटा, मोमेंटम है, और पी का फार्मूला क्या है, पढ़े हो 9th में, मास इंटू वेलोसिटी। किसी कोई जो मोटाइल बॉडी है उसका मास इंटू देयर वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई क्या है बेटा, पी है। ओके गाइस, तो याद रखिए बेटा ये, अब पी इजिकल टू क्या होता है बेटा, एम वी। तो यम तो बेटा मास है मूविंग बॉडी का, ओके, तो स्केलर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। साइन थीटा है बेटा, देखो ये थीटा एंगल यहाँ डेवलप हो रहा है, ये थीटा एंगल, ये थीटा एंगल, ये थीटा एंगल। ओके गाइस, याद रखिए बेटा। और साइन ये बेटा 90 का एंगल है, सब देखिएगा, ये 90 एंगल्स है, ये भी 90 एंगल्स आ गया, ये भी 90 एंगल आ गया। ओके, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन बेटा। ओके, और रेडियस, तो रेडियस और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है बेटा, ठीक है, वही है क्या, एंगुलर मोमेंटम एल। ओके गाइस, तो पी साइन थीटा याद रखना। तो बेटा पी की वैल्यू क्या बेटा, एम वी साइन थीटा। अब सर्कुलर मोशन में बेटा साइन थीटा, ये थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 90, तो साइन थीटा साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, एन 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। एक्स्ट्रा चीज़ है, फिजिक्स की चीज़ है। ओके, जो पढ़ोगे आप ऑलरेडी 11th में। तो बेटा एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला आएगा, L इजिकल टू एम वी एन दिस आर, एम वी आर या आर एम ई जैसा लिखना, यह है बेटा एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला। ओके गाइस, तो बेटा एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जो आर और वी का प्रोडक्ट होता है। ओके गाइस, एम तो स्केलर है, और साइन थीटा आर इंटू पी साइन थीटा है। यहाँ थीटा जो एंगल है बेटा सर्कुलर वेलोसिटी में, अपना सर्कुलर मोशन में ये जो थीटा है बेटा 90 का है, तो साइन थीटा साइन 90 हो गया। ओके गाइस, ठीक है बेटा, और साइन 90 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, साइन 90 बेटा एक्चुअली यहाँ, ठीक है। ओके, तो बेटा आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट पे क्या बोलता है बेटा, अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सच रेडियल पाथ, ऐसे रेडियल पाथ में रिवॉल्यूशन करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, विच एंगुलर मोमेंटम इज मल्टीपल इंटीजर ऑफ एन। मीन्स बेटा एंगुलर मोमेंटम को का फार्मूला क्या है बेटा, एम वी आर, एम वी आर एंगुलर मोमेंटम मल्टीपल इंटीजर ऑफ एच अपॉन 2 पाई, ऐसे लिखिए, सॉरी, मल्टीपल इंटीजर ऑफ एच अपॉन 2 पाई। एच यहाँ कांस्टेंट है बेटा, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ध्यान देना अच्छे से। अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सच रेडियल पाथ, सब नई चीजें बेटा, इसलिए आपको टाइम देना हो, मैं भी टाइम दे रहा हूं, लेंदी नहीं होना चाहिए, आपको लेंदी नहीं लगना चाहिए। ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे भाई। विच एंगुलर मोमेंटम इज मल्टीपल इंटीजर ऑफ एच अपॉन 2 पाई। ओके गाइस, एम वी आर इजिकल टू एन एच अपॉन 2 पाई। बेटा ये बोहर मॉडल में जब इलेक्ट्रॉन किसी सेल में या किसी ऑर्बिट में, बेटा इसको ऑर्बिट भी बोलते हैं बेटा, ऑर्बिट, और ऑर्बिट शब्द का ये जो हम सेल बोलते हैं, सेल आल्सो कॉल्ड ऑर्बिट, और ऑर्बिट टर्म का इस्तेमाल फर्स्ट टाइम करने वाला बोहर ही था, जो फिक्स्ड रेडियस और फिक्स्ड एनर्जी और फिक्स्ड वेलोसिटी जिसमें इलेक्ट्रॉन की होती है, ऐसे फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को, जिसको आज हम सेल बोलते हैं, उसको ऑर्बिट भी बोला जाता है। और ऑर्बिट टर्म का यूज फर्स्ट टाइम करने वाला कौन है बेटा, बोहर। इस बात को याद रखना। एम वी आर इजिकल टू एन एच अपॉन 2 पाई। एम वी आर मीन्स क्या बेटा, एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा बेटा, एच अपॉन 2 पाई का, एच अपॉन 2 पाई का मल्टीपल इंटीजर होगा। तो यह एन क्या है, देखो यह एन क्या है बेटा, एन
n इज द इंटीजर, इंटीजर, ठीक है, n क्या है बेटा, इंटीजर है, याद रखिएगा, ठीक है, ओके। तो h क्या है बेटा, कांस्टेंट, 2 क्या है कांस्टेंट, पाई क्या है कांस्टेंट, h प्लैंक कांस्टेंट है बेटा, क्योंकि बेटा प्लैंक क्वांटम थ्योरी का इसने अपने मॉडल के लिए यूज किया है, तो प्लैंक कांस्टेंट है यहाँ, इतना सा भी याद रख लो कि h यहाँ कांस्टेंट है, 2 और पाई के बारे में पता है कांस्टेंट है, ओके गाइस। तो mvr जो एंगुलर मोमेंटम है बेटा, इट इज द मल्टीपल इंटीजर ऑफ h/2 पाई, तो mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई, यानी क्या है बेटा, इंटीजर वैल्यू है। और अब एक्चुअली एटॉमिक मॉडल के लिए यानी क्या है, एटम के लिए यानी क्या है, तो n इज इक्वल टू इंटीजर वैल्यू तो है मैथमेटिकली, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर में यानी क्या है, मैथमेटिकली यानी क्या है बेटा, इंटीजर वैल्यू है। तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ सेल अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। अब देखिए बेटा n इज इक्वल टू 1 है, ध्यान देना, अगर n इज इक्वल टू 1 है, समझना, फॉर एनी एटम n इज इक्वल टू 1 है, तो ये देखो बेटा n इज इक्वल टू 1 तो ये फर्स्ट सेल है, n इज इक्वल टू 2 कर दिया आपने तो ये सेकेंड सेल है, n इज इक्वल टू 3 कर दिया आपने तो ये थर्ड सेल है। बेटा फर्स्ट सेल को K, L, M, थर्ड सेल को M, फोर्थ सेल को N, इनसे इन टर्मिनोलॉजी से भी बेटा हम लोग शो करते हैं, ओके गाइस। तो बेटा यह n इज इक्वल टू क्या है, 1 मीन्स फर्स्ट सेल, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, K, L, M, N, O, P, आगे Q, R, ओके। तो बेटा याद रखिए ये जो फोर्थ पॉइंट है, जब आगे बेटा मॉडर्न एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे हम लोग, जो फिर फोर्थ पॉइंट है, ये इस पर बहुत गड़बड़ झाला है बेटा, मतलब इस फोर्थ पॉइंट को आज के साइंटिस्ट उतना एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये तो बोहर के पोस्टुलेट्स है। तो बोहर बोलता है कि जब इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्यूशन करेगा तो सभी किसी भी पाथ में नहीं करेगा, केवल उन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्यूशन करेगा, उन रेडियल पाथ में रिवॉल्यूशन करेगा जहां एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का मल्टीपल इंटीजर होगा, ओके। तो बेटा यहाँ n क्या है बेटा, इंटीजर वैल्यू है मैथमेटिकली, लेकिन n एक्चुअली एटॉमिक स्ट्रक्चर में n क्या है बेटा, नंबर, n इज द नंबर ऑफ सेल, ओके गाइस, नंबर ऑफ सेल, याद रखिएगा। तो n इज इक्वल टू 1 मीन्स फर्स्ट सेल या K सेल, n इज इक्वल टू 2 मीन्स सेकेंड सेल या L सेल, ओके बेटा। मीन्स जो फर्स्ट सेल का एंगुलर मोमेंटम होगा बेटा वो h/2 पाई होगा, जो सेकेंड सेल का एंगुलर मोमेंटम होगा बेटा, सेकेंड सेल के लिए यानी कि वैल्यू क्या है, ये फार्मूले में आ जाओ, तो 2h/2 पाई होगा। थर्ड सेल का क्या होगा बेटा, 3h/2 पाई होगा। ऐसे ही सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। और फोर्थ सेल का क्या होगा बेटा, 4h/2 पाई होगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सच फिक्स्ड सर्कुलर पाथ विच एंगुलर मोमेंटम इज द मल्टीपल इंटीजर ऑफ nh/2 पाई। यहाँ यानी क्या है बेटा, इंटीजर वैल्यू है, ओके, ध्यान दीजिएगा। तो आप इस फोर्थ पॉइंट पे मैं बहुत टाइम दे रहा हूँ, बहुत काम की चीज़ें आगे अदर फार्मूला को डेरिवेट करने के लिए। तो याद रखना बेटा ये फार्मूला, इट इज़ द फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विच रिवॉल्व इन a fixed radial path around the nucleus, multiple integer of h/2 पाई, या एक यानी h/2 पाई भी लिख सकते हैं। तो यानी क्या है बेटा, इंटीजर वैल्यू है। और यानी एक्चुअली क्या है बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ सेल। तो ये बेटा 4 पॉइंट हम लोगों ने अभी बोहर्स मॉडल के काउंट किए हैं। 1 बाय 1 काउंट करना, चूकना नहीं, जो दिमाग से निकल जाएगा बेटा। और पूरी चीज छापो और ये लिख दो बेटा, यानी क्या है, एक्चुअली नंबर ऑफ सेल एंड आल्सो मैथमेटिकली इंटीजर वैल्यू है, और एन की वैल्यू 1 हो सकती है। मीन्स बेटा बोहर ये बोल रहा है कि अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन ऐसे कोई रेडियल पाथ में, ऐसे कोई सर्कुलर पाथ में रिवॉल्यूशन नहीं करेगा जहां एन का वैल्यू फ्रैक्शनल हो। मीन्स बेटा 1.5 h/2 पाई, ओके, या 2.5 h/2 पाई,
या 1.1 h/2 इस टाइप के एंगुलर मोमेंटम के कोई भी सेल आपको एटम में नहीं मिलेंगे। इस बात को याद रखिए, हमेशा जो मिलेंगे वो n की इंटीजर वैल्यू वाले सेल मिलेंगे। मीन्स कैसे मिलेंगे बेटा, h/2, यहाँ n की वैल्यू 1 है, 2h/2, 3h/2, 4h/2, 5h/2, इस टाइप के सेल में ही इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करेगा। अगर ऐसे कोई सेल अराउंड द न्यूक्लियस नहीं होंगे जहां फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है किसकी बेटा, n की 1.5 h/2, इस टाइप के ऐसे कोई सेल नहीं मिलेंगे। ये खास बात थी और इसमें बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन भी है बेटा, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन भी बहुत, ठीक है। तो ये बोहर का 4th पॉइंट तक हमने काउंट किए हैं और मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, आपको बोर होते तक टाइम दूंगा। तो 4th पॉइंट पूरे काउंट कर लो। जो एक्स्ट्रा चीज़ है बेटा, ये हम किसके बारे में बात कर रहे थे बेटा, एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो बेटा सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी के साथ एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी के साथ फिर एंगुलर मोमेंटम भी आता है। तो एंगुलर मोमेंटम बेटा क्या है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड वी है, आर एंड पी है, पी इज इक्वल टू एम वी, तो आर एंड वी साइन थीटा। यहाँ साइन थीटा साइन 90 डेवलप होता है बेटा, साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो सीधे सीधे एंगुलर मोमेंट इसको कैपिटल एल से शो करते हैं, एम वी आर। तो जब जब बेटा मैं एंगुलर मोमेंटम बोलूंगा आप एम वी आर, एम क्या है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर क्या है बेटा, रेडियस, रेडियस मीन्स डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ओके गाइस, तो बेटा ये 4th पॉइंट तक अभी हम बोहर मॉडल आए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे और पूरे पोस्टुलेट्स आपको 1 by 1 काउंट करना है। ओके बच्चे, ओके बेटा।